नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आकृति विज्ञा अर्पण की पुस्तक लोकगीत सी लड़की के साथ उपस्थित हूं। आकृति का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान जिसको कहते हैं उसमें वह शोधरत हैं, एमएससी और बीएड कर चुकी हैं। कविता, गीत, पत्र, अन्य विधाएं जो हैं हिंदी, भोजपुरी और अंग्रेजी में उनमें लेखन करती रहती हैं। युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियों में उनकी अपनी पहचान है। विशेषकर संस्मरण, गीत, कविता, चिट्ठी, ये विधा जो है, रिपोर्टाज वगैरह, उनमें उनकी सक्रियता उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बनाती है। ये लोकगीत सी लड़की गद्य लेखन का एक अनूठा चित्रण है। इनमें कुल 42 चिट्ठियां हैं आकृति विज्ञा अर्पण की, और उन चिट्ठियों के बहाने न केवल वो अपने समय को, अपने साथी युवाओं को, अपने संबंधों को, अपने संपर्कों को, अपने स्थान को, बल्कि साहित्य जगत के लोगों को भी याद करती हैं। जो गतिविधियां होती हैं साहित्यिक, वो भी उनके बीच है। जो कुछ घटनाएं घटती हैं वह भी इन चिट्ठियों में है। और विशेष बात ये कि लोकगीत सी लड़की की ये चिट्ठियां जो है एक तरह से रोजमर्रा की चिट्ठियां हैं। और इसका जो गद्य का वितान है, जो लेख की शैली है, वह अद्भुत है, जो अपने आप में इस बात को बताने की कोशिश करती है कि कविता को अगर गद्य में लिखा जाए तो किस रूप में वह संसार के सामने आ सकता है, पाठकों के सामने आ सकता है। मैं केवल कुछ जगहों से एक एक पंक्तियां उठाऊंगा, उससे आप समझ सकते हैं कि इन चिट्ठियों में किस तरह के दर्शन के साथ, किस तरह के उद्देश्य के साथ और किस तरह की भाव, संवेदना और शिल्प के साथ जो है आकृति उपस्थित होती हैं। जैसे वो समर्पण करती हैं इस पुस्तक को संसार में व्याप्त उस प्रेम को जो कण कण में है। यह संसार दादी के जीवतिये में बधा है। प्यारी दादी की दृष्टि से तुम्हें देखते हुए ये पत्र संसार को समर्पित करती हूँ। अब जीवतिया क्या है? ये जो लोग पूर्वांचल के लोग होंगे या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग होंगे, उन्हें पता होगा कि यह त्योहार क्या है। खुशबू जहन में है या फिर गुलाल में, लेखक के मन की बात के बाद उन्होंने यहाँ से शुरू किया है। और जो आखिरी पत्र है वह है तुम लोक शब्द का जीवन हो। मैं इनमें से किसी भी पत्र को आप पढ़ेंगे तो आपको इनके लेखन का जो भाव है और जो शिल्प है, संवेदना है, और साथ ही किस कुशलता से आकृति अपनी बात को रखना जानती हैं, वह सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कुछ कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। जैसे वो एक जगह लिखती हैं कि किसी विषय के प्रति अपनी सुधियों का इस तरह निष्प्रिय होना निस्संदेह श्रद्धा की बात है। दूसरी चिट्ठी में एक पंक्ति है, पूछना यह है कि मेरी उलझने गायब करने में कौन सी कला का हाथ है। एक जगह वो लिखती हैं, ध्यान की यह सुंदरतम अवस्था है जब सहज ध्यान में हृदय संसार नयनों में झांकता है और प्रेम की झनकार में व्यक्त सुधियों को स्वयं का भान तक न रहे। ऐसी सुधियों को छेड़ा न जाना ही उसके साथ सुघरतम व्यवहार है। एक जगह वो लिखती हैं, मैंने अनुभूति के स्तर पर ऐसी बातें सुनी हैं कि हम तो महसूस करते हैं कि हम उनसे अलग हैं ही नहीं। सहजता इतनी कि उनसे कुछ भी कह सकूं, और भय इतना कि अगर नाराज होंगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। डर पागलपन का नहीं है, डर इस बात का है कि यह भी उन्हें बुरा लग सकता है। ये उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है जिसका शीर्षक है आप ही मैं, आप ही वो, आप ही हर शय में है। हे मधुसूदन में वो लिखती हैं कि नदी की लयात्मकता, हवा का संगीत, पत्तों की सरसराहट, चातक की व्याकुलता और बसंत के उत्सव, सब तो आप
की ही बात करते हैं। आप समझ सकते हैं हे मधुसूदन यानी वो कृष्ण को समर्पित किया है उन्होंने। तथास्तु चिट्ठी से एक पंक्ति मैं लेता हूँ। तो फल और नमक वाली बात मुझे अपनी सी लगती है। जब महसूस करती हूँ इस प्रेम सागर जिसमें मैं डूबी हुई हूँ, उसकी स्मृतियाँ नमक सी रह जाएंगी। किंतु नमक तो नश्वर है और प्रेम अमर्त्य। सब संबोधन हार गए जब जिक्र आपका आया जी। इसमें एक जगह वह लिखती हैं, शब्दों की प्राण प्रतिष्ठा संबोधन में स्पष्ट महसूस की जा सकती है। इसी अभ्यास के लिए पुरखों ने नाम जैसी अनिवार्यता रची होगी। प्रेम में डूबे मन जानते हैं कि हर नाम एक अभ्यासित संबोधन है और हर संबोधन तत्क्षण एक नाम। कभी सुना था प्रेम में आप तीर्थ के सर्जक होते हैं। आज महसूस हो रहा है कि मेरी सांसें, मेरा हृदय, सब कुछ जो आपका है यह तीर्थ ही है, भावनाओं का और भी बहुत कुछ। किसी भी पन्ने पर मैं इन चिट्ठियों की 42 चिट्ठियों में से किसी भी पन्ने पर आप जाएंगे, आपको ऐसी बातें मिल जाएंगी कि आपका मन अभिभूत हो जाएगा। जैसे तुम्हारा आदेश हो तो इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, यह बगिया कब समुद्र हो जाता है और ये फूल लाल नीले हरे शैवाल, ये पूछिए मत। आदेश रूपी समुद्र के तलहटी में तैरते लाल शैवाल विश्वास के वह फूल होते हैं जिन तक जाने की सामर्थ्य सूरज की सभी किरणें नहीं रखती। तुम मेरी सहजतम अवस्था हो, इस चिट्ठी में एक जगह वह लिखती हैं, अभाव और प्रभाव से इतर सहजता की निराली दुनिया में जो प्रकट है वह भी ताजी हवा सी, जो अप्रकट है वह भी गहरी सांस सरीखा है। बेहद उम्दा चिट्ठियां हैं और इन सभी चिट्ठियों को कुल 42 चिट्ठियां हैं। मैंने बताया कि वह कहाँ से शुरू करती हैं। इनके शीर्षक भी अगर आपको मैं पढ़ दूं तो आपको इस बात का और भी आभास होगा कि अगर प्रेम में डूबे हुए अपने समय और संदर्भ को समझने वाली चिट्ठियों और उन चिट्ठियों के बहाने एक उत्कृष्ट कोटि का काव्यात्मक गद्य अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को अवश्य खरीद सकते हैं। खुशबू जहन में है या फिर गुलाल में, मुझे छेड़ा नहीं जाए, आप ही मैं, आप ही वो, आप ही हर शय में है, हे मधुसूदन तथास्तु मनमीत मेरे। सब संबोधन हार गए जब जिक्र आपका आया जी। तुम सब जानत हो फिर भी सुनो तुमको तो मचले रागिनियाँ, जादू टोना राम जी। हाल हमारा मत पूछो, प्रेम के माथे भंवरी है, लियोनर वाला चांद मोहब्बत, ये लाज हाय पूछन न दे। तुमने प्रासंगिकता को अपनी जमीन दी है, तुम्हारे फ़ोन की प्रतीक्षा में कोई तुम्हें क्यों न चाहे भला। इश्किया सा सन हेलो, हमरी मुस्कैया में तुम ही, तुम्हारा आदेश हो तो तुम मेरी सहजतम अवस्था हो, तुम कृतज्ञता का संप्रदान हो, तुम सिहरन की सिद्धि हो। बात की बात है सुनो बसंत प्रणयिनी, अनहद नाद सुग्गा मुआ मुंडेर पर, घनघोर अरन में बूंदा बांदी, मेरी श्रद्धा और तुम, बवरी डगरी गोया बड़ नीक लागे। गनेरी की आंख दौने से फूटे, ढाई आखर जान सके में, नाच नचैया कम न होवे। ये वही लोग समझ सकते हैं जिनको भोजपुरी आती होगी या अवधी आती होगी या पूर्वोत्तर की भाषा आती होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की या पश्चिमी बिहार की। एकस चंद्र नमस्तो हंति न च तारा गड़ैरपी, पत्र नाव है सुखर नदी तुम, पत्र नाव है सुघर नदी तुम, पैरहन में खुशबू है, पिपरा के जोड़ना ही पान का पतैया हो। विस्मित स्वयं जहाँ पर विस्मय, तुम खोइचा के चाउर हो, और आखिरी पत्र है तुम लोक शब्द का जीवन हो।
वो कहती हैं कि लोकगीत सी लड़की की चिट्ठियाँ पढ़कर आप अपनी आत्मा की उस कोर से तृप्ति भाव से मगन मिलेंगे जिसकी तृप्ति प्रेम है, और यह प्रेम तो है ही निर्विकल्प। यह आप जिसमें मैं, तुम, यह, वह आदि सर्वनाम के रंग, संज्ञा के भाव और संबोधन के सुर एक होकर कृष्णमय होते चले जा रहे हैं। बेहद उम्दा शैली में उन्होंने लिखा है। जितना अच्छी कृति है उस हिसाब से मैंने उसका पाठ नहीं किया है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि पुस्तकों को पढ़ा जाना चाहिए, सुना नहीं जाना चाहिए। तो अगर अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं और पत्र शैली में लिखी हुई कोई अच्छी कृति पढ़ना चाहते हैं तो लोकगीत सी लड़की आकृति विज्ञा अर्पण की इस पुस्तक को अवश्य खरीद कर पढ़ें। इसे सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। मूल्य 200 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 112। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक चुन सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।